आज की वीडियो में हम जॉन डन की एक और पोइम द सन राइजिंग को डिस्कस करेंगे, जिसको पब्लिश किया गया 1633 में और ये 3 स्टैंजा पर मुश्तमिल है। इस पोइम में जॉन डन सूरज की तारीफ़ नहीं कर रहे, ना ही सूरज को किसी वजह से सराह रहे हैं, बल्कि सूरज से शिकायतें कर रहे हैं या सूरज के कुछ ऐसे कामों को बयान कर रहे हैं जो जॉन डन को बिल्कुल पसंद नहीं। कह रहे हैं कि जॉन डन और उसकी बिलाव्ड सो रहे होते हैं, जब सूरज आकर उनको जगाता है, तब जॉन डन ये पोइम लिखते हैं। तो चलते हैं पोइम की तरफ। बिजी ओल्ड फूल अनरोली सन, ए काबू में ना आने वाले सूरज। अनरोली मतलब काबू में ना आना, ए काबू में ना आने वाले सूरज। वाई डोस तो दस, तुम ऐसा क्यों करते हो। जॉन डन कह रहे हैं तुम ऐसा क्यों करते हो। थ्रो विंडोज़ एंड थ्रो कर्टन्स कॉल ऑन अस, क्यों हमें विंडोज़ मतलब खिड़कियों और पर्दों से हमें क्यों तंग करते हो, क्यों हमें जगाते हो। मस्ट टू द मोशंस लवर्स सीजन रन, क्या अब हम लवर्स को या दो प्यार करने वालों को तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ेगा, तुम्हारे मोशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। इन 4 लाइनों में जॉन डन अपना मौक़िफ़ बयान करने के बाद कहते हैं सोसी पिडेंटिक रैच ए बेहिस सूरज, गो चाइल्ड, जाओ और तंग करो। चाइल्ड मीन तंग करना, यानी बोदर के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे चाइल्ड। लेट स्कूल बॉयज़, जो बच्चे स्कूल से लेट हो रहे हैं उनको तंग करो। एंड सोर प्रेंटिस, या फिर उन लोगों को जो दफातर में जाते हैं या काम करते हैं। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, जाओ और दरबार के दरबारियों को बताओ कि बादशाह सफ़र के लिए जाएंगे। कॉल कंट्री आंट्स, और किसानों को बताओ टू हार्वेस्ट ऑफिस, कि उनकी फसलों की कटाई का टाइम हो गया है। ऑफिस, यहाँ का ऑफिस का मतलब है फसलें। लव ऑल अलाइक, मोहब्बत यानी कि प्यार दूसरी चीज़ों की तरह नहीं है। नो सीजन नो, मोहब्बत ना तो किसी सीज़न को यानी कि मौसम को जानती है, नार क्लाइमेट, और ना ही किसी क्लाइमेट को। नार आवर्स डेज़ एंड मंथ्स, और ना ही घंटों दिनों और महीनों को। विच आर द रैग्स ऑफ टाइम, जो कि टाइम के पाबंद हैं या टाइम के टुकड़े हैं। यहाँ पर होता है फर्स्ट स्टैंजा एंड। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर इस स्टैंजा की समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। द बीम सो रिवर्न एंड स्ट्रॉन्ग, तुम्हारी किरणें बड़ी ग्रेट और स्ट्रॉन्ग है। रिवर्न मतलब ग्रेट। वाई शुड एज थो थिंग, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि तुम्हारी किरणें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ग्रेट हैं। आई कुड एस्क्लाइप्स एंड क्लाउड दैम विद अ विंक, मैं तो एक पलक झपकाकर तुम्हारी रोशनी को ग्रहण लगा सकता हूँ, या फिर बादलों को लगाकर तुम्हारी रोशनी को रोक सकता हूँ। एक्लाइप्स का मतलब ग्रहण लगाना। बट डैट आई वुड नॉट लूज़ हर साइट सो लॉन्ग, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से मैं अपनी बिलाव्ड से नज़रें नहीं हटा सकूँगा। यहाँ पर वो जॉन डन अपनी बिलाव्ड की तारीफ़ कर रहे हैं कि इतनी खूबसूरत है कि मैं अगर तुम्हारी रोशनी को रोक दूँगा तो मैं सारा टाइम अपनी बिलाव्ड को ही देखता रहूँगा। लुक देखो एंड टुमारो लेट, और कल लेट आना। टेल मी, और मुझे बताना। वेदर बोथ इंडियाज़ ऑफ स्पाइसी एंड माइन, इंडियाज़ मतलब वेस्ट इंडीज़ एंड ईस्ट इंडीज़। जाओ देखो कल लेट आना और मुझे बताना कि दोनों इंडियाज़ के मसाले और काने एक ही जगह पर हैं, मतलब उसी जगह पर हैं जहां तुमने कल उनको देखा था, या फिर बी वेयर तो लेफ्ट, जहां तुमने कल उन्हें छोड़ा था या देखा था। दैम ऑल लाई हियर विद मी, या फिर वो मेरे साथ लेटे हैं। आस्क फॉर दोज किंग्स होम यू साज जस्टरडे, और वो बादशाह जिसको तुमने कल सुना था या देखा था। एंड तो शाल्ट हेयर, या सुना था। ऑल हेयर इन वन बेड ले, वो सब मेरे साथ मेरे बिस्तर में लेटे हैं। यहाँ पर जॉन डन अपनी वाइफ के बारे में, अपनी बिलाव्ड के बारे में बता रहे हैं कि उसकी बिलाव्ड ही सब कुछ है उसके लिए, पूरी दुनिया है उसके लिए, उसी में सब कुछ है। उसी जॉन डन के लिए सब कुछ उसकी बिलाव्ड ही है। थर्ड स्टैंजा। शी वॉज ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई,
मेरी बिलव्ड बहुत सारी स्टेट्स में एक है। एंड ऑल प्रिंसेस, या मेरी जो बिलव्ड है वो ही सारी स्टेट्स हैं, मतलब वो ही मेरे लिए सब कुछ है। और उस स्टेट, उन तमाम स्टेट्स का राजा मैं हूँ और कोई नहीं है। शी वॉज ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्स इज़, मतलब मेरी जो बिलव्ड है वही तमाम स्टेट्स हैं और उन तमाम स्टेट्स का राजा मैं हूँ और कोई नहीं है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस, और जो शहज़ादे हैं वो भी कुछ नहीं करते बल्कि हमारी ही कॉपी करते हैं। कंपेयर टू दिस, अगर इसका मुवाजना करें, ऑल ओनर्स मिमिक के तमाम, मिमिक मतलब मिमिक्री, तमाम ओनर मिमिक्री की तरह है। ऑल वेल्थ एल्कमी, और सारी दौलत एक एल्कमी पत्थर की तरह है, मतलब एक पत्थर की तरह है जो कि मेटल को, धात को सोने में कन्वर्ट कर देता है। तो सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, सूरज, और सूरज तुम हमसे आधे ही तो खुश हो। जॉर्डन बयान करते हैं, क्या सूरज तुम तो हमसे आधे ही खुश हो। इन डैट द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टेड अस, क्योंकि सारी दुनिया हमारे अंदर ही सुकड़ गई है। मतलब वो अपनी बिलव्ड को कहता है, बिलव्ड, और अपने आप को कहता है कि हम एक दुनिया है और सारी दुनिया हम में ही है, सब कुछ हम में ही है। थो सन थाइन एज आस इज़, अब तुम्हारी उम्र आराम करने की है। एंड सिंस द ड्यूटीज़ वी टू वार्म द वर्ल्ड, और तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, मतलब इस दुनिया को गर्म रखने की। डैट्स डन इन वार्मिंग अस, और जो तुम पूरी करते हो हमें गर्म रख के। सिंस हेयर टू अस एंड थो आर्ट एवरीवेयर, शाइन हेयर टू अस एंड थो आर्ट एवरीवेयर, अगर तुम हम पर शाइन करोगे तो तुम्हें कहीं और शाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ही एक पूरी वर्ल्ड हैं। दिस बेड द सेंटर इज़, ये बिस्तर तुम्हारा सेंटर है। दीज वाल्स दिस स्फीयर, और ये वाल तुम्हारा स्फीयर है जिसके गिर्द तुमने गर्दिश करनी है। जॉर्डन बयान करते हैं कि ये जो हम दोनों की वर्ल्ड है, अगर तुम इसी पर शाइन करो तो तुम्हें किसी और जगह पे शाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक पूरी दुनिया है और इसी में हर चीज़ है।